अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो रिक्वेस्ट बेस्ड वीडियो है मीज़ान सॉवरेन फंड वर्सेस मीज़ान रोज़ाना आमदनी फंड। इन दोनों फंड्स पर रहते वीडियोस मौजूद हैं। हम इनको जो है इस वीडियो में थोड़ा सा एनालाइज करेंगे और उसके बाद फिर कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है फाइनेंस बाय बुक्स ब्रैकेट। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मीज़ान सॉवरेन फंड मीज़ान बैंक का फंड है, म्यूचुअल फंड है, जिसका जो मकसद है वो मैक्सिमम पॉसिबल प्रिजर्वेशन ऑफ कैपिटल एट अ रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब अच्छा रिटर्न देना है। तो हम इसका कंपैरिजन शुरू करते हैं। जो मीज़ान सॉवरेन फंड है वो मीज़ान सॉवरेन फंड, मीज़ान रोज़ाना आमदनी फंड दोनों शरिया कंप्लाइंट फंड्स हैं। लेकिन जो एमएसएफ है वो इनकम मार्केट का है और जो रोज़ाना आमदनी फंड है वो मनी मार्केट का। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो हम आगे देखेंगे क्या डिफरेंस होता है। जो एमएसएफ की नैव है वो 57 है और मीज़ान रोज़ाना आमदनी फंड की नैव जो है वो 50 रुपीज़ है। और एमएसएफ का जो मार्केट वॉल्यूम है वो 44 बिलियन रुपीज़ है, जबकि मीज़ान रोज़ाना आमदनी फंड का 89 बिलियन है। मतलब इनका जो है डबल है मीज़ान रोज़ाना आमदनी फंड। अब रिटर्न्स की बात करते हैं। जो एमएसएफ अभी 6 मंथ का रिटर्न दे रहा है वो 22%, 23% इसने दिया, 22.94, जबकि मीज़ान रोज़ाना आमदनी फंड ने 20.5% दिया है। और 12 मंथ की बात करें तो 20.27 एमएसएफ ने दिया है और 19.65 एमआरएफ ने दिया है। मतलब इस टाइम इस वक्त जो एमएसएफ है वो ज्यादा रिटर्न दे रहा है। एक्सपेंस रेशो की बात कर लें तो एमएसएफ की एक्सपेंस रेशो भी ज्यादा है, 1.28%। और जबकि एमआरएफ की जो एक्सपेंस रेशो है 1.1% है। मतलब इनकी डिडक्शन जो है वो पर ईयर 1.1% होगी। बाकी जो मैनेजमेंट फीस है और सेल्स फीस है वो वो भी जो है एमएसएफ की कम है। सिर्फ एक्सपेंस रेशियो जो है वो ज़्यादा है। एसेट डिस्ट्रीब्यूशन में जाएँ तो कैश के अंदर एमएसएफ के बहुत थोड़े हैं, जबकि इसका ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट है वो जो सर्टिफ़िकेट्स हैं उसके अंदर है, सबसे ज़्यादा 78%। और बाकी जो एमआरएएफ है उसका ज़्यादातर कैश के अंदर है, वो कैश के अंदर वर्क करता है क्योंकि वो मनी मार्केट का फंड है। तो इस तरह से इसका सेटअप था। यहाँ से पेआउट्स देखते हैं। ये एमएसएफ के पेआउट्स हैं। एमएसएफ हर साल साल में एक दफ़ा जो ये रिटर्न देता है, डिविडेंड देता है। मेजर डिफरेंस यही है दोनों के अंदर कि जो एमएसएफ है, वो साल के अंदर एक दफ़ा रिटर्न देता है, जबकि एमआरएएफ जो है वो रोज़ की बेस पे आपको रिटर्न देता है। रिटर्न उसी हिसाब से होता है, देखें इसकी नैव उसी हिसाब से बढ़ती जाती है। जब एक टाइम गुज़र जाता है, मैं यहाँ से इसको 1 ईयर पे अगर करूँ, तो ये देखिए, यहाँ से ये 54 से शुरू हुआ है और आपका 59 पे गया है। उसके बाद उसने डिविडेंड दिया तो ये फिर सीधा 51 पे आ गया। फिर दोबारा चलते-चलते-चलते ये 57 पे आ गया। इस तरीके से जो है ये वर्क करता है एमएसएफ। साल में 1 दफ़ा रिटर्न देता है। पिछले साल इसने 7.4% रिटर्न दिया था, 7.4 पर यूनिट दिया था। ₹57 का यूनिट है, तकरीबन 16-17% बनता है। ये टैक्स डिडक्शन के बाद 16-17% बनता है। इन्होंने जो पीछे हमने देखा था 20-21%, उसके अंदर से जब आपकी डिडक्शन हो जाती है टैक्स की, उसके बाद आपके पास बचता 16-17% ही है। अब इनके जो इक्विवेलेंट फंड्स हैं वो इस्लामिक एचबीएल इस्लामिक इनकम फंड है, मीज़ान इस्लामिक इनकम फंड है, एनबीपी इस्लामिक माहाना आमदनी फंड है। ये जो है इस तरीके से चलता है। अब यहाँ से हम अगर अगर मीज़ान रोज़ाना आमदनी फ़ंड की बात करें तो इसका रोज़ की बेस के ऊपर आपको प्रॉफ़िट मिल रहा है। अब देखें, लेकिन ये प्रॉफ़िट चेंज हो रहा है, रोज़ की बेस पे चेंज हो रहा है। अब अगर मैं इसको आपको कैलकुलेट करके दिखाऊँ ये कितने परसेंट बनता है, तो इन्हें दिखाया हुआ है 0.0185। मैं इसको इंटू 365 करता हूँ, एवरेज जो है 6.75, मतलब ये 13% बनेगा 50 रुपीज़ का, क्योंकि 50 रुपीज़ का फंड है तो ये 13-14% के अराउंड बनेगा। तो इससे भी पता चल रहा है। यहाँ पे इसने 0.221 दिया है, तो अगर हम इसको यहाँ से देखें 0.0221 इंटू 365, तो ये आपके पास आता है 8%, 8 रुपीज़। तो मतलब 8 रुपए का मतलब है, क्योंकि 50 रुपए का फंड है तो 16%, 17% के अराउंड रिटर्न जा रहा है। तो इस तरीके से इसकी जो प्राइस है वो रोज़ की बेस पे चेंज होती रहती है। कभी ये बहुत ज़्यादा रिटर्न देता है, कभी ये थोड़ा रिटर्न देता है। तो इस तरीके से जो है ये चल रहा है। इसने दिखाया यहाँ पे इसी तरह से रेटिंग दी हुई है। अब देखें एसेट डिस्ट्रीब्यूशन में देख लेते हैं। एमआरएफ में कैश के ज़्यादा हैं और प्लेसमेंट विद बैंक्स विद डीएफआईज़ जो हैं वो 30% है और टीएफसीज़ जो हैं, जो सर्टिफ़िकेट्स होते हैं, वो 14% है। इसी तरह जो एमएसएफ की अगर हम बात करें,
एमएसएफ में कैश जो है 32% है, गवर्नमेंट बैक सिक्योरिटीज जो है 64% है। मतलब ये आपकी सकूक वगैरह के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट ज्यादा करते हैं। और जो अदर रिसीवेबल्स है वो बहुत थोड़ा पार्ट है उसका, 1-2%। इसकी फंड मैनेजर रिपोर्ट हम यहाँ से चेक करते हैं, उसमें हमें मजीद डिटेल जो है वो मिल जाएगी। अब ये फंड मैनेजर रिपोर्ट खुली है अक्टूबर की, एफएमआर अक्टूबर की, और हमने जो है एमआरएफ को देखना है। ये देखें इन्होंने एमआरएफ के अंदर यहाँ पे अगर हम एसेट एलोकेशन देखें तो प्लेसमेंट विद बैंक्स, जीओपी, सकूक एंड कमर्शियल, इसके अंदर इनकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। कैश सबसे ज्यादा है एमआरएफ के अंदर। और इस तरीके से जो है यहाँ पे उन्होंने नॉन कंप्लायंस डिस्क्लोजर भी दिया हुआ है यहाँ पे कि बैंक अल्फला के अंदर उन्होंने 10% जो है इन्वेस्टमेंट की हुई है। इसी तरह अगर हम इसको एमएसएफ के अंदर देख लें, एमएसएफ के अंदर गवर्नमेंट बैक सिक्योरिटीज और कैश यही है। सकूक के अंदर इनका जो है इतना ज्यादा सेटअप इनका सकूक के अंदर नहीं है। तो इस तरीके से जो है ये चीज़ें देखी जाती हैं। अगर हम इसका एंड कंपैरिजन करें तो प्रॉफिट जो है इस टाइम एमएसएफ ज़्यादा दे रहा है, लेकिन उसकी रिडक्शन भी ज़्यादा है। अगर आप रोज़ की बेस पे प्रॉफिट चाहते हैं, रोज़ चाहते हैं कि भई आपकी इन्वेस्टमेंट रोज़ बढ़ती रहे, तो एमआरएफ बेहतर है। एमएसएफ जो है वो साल के अंदर जो है वो आपको प्रॉफिट देता है, लेकिन उसकी वैल्यू रोज़ की बेस पे बढ़ रही होती है। एमआरएफ की वैल्यू रोज की बेस पे नहीं बढ़ती, फिक्स रहती है, लेकिन रोज का आपको रिटर्न मिलता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको किसी और फंड के ऊपर भी वीडियो बनानी है, कंपैरिजन बनाना है, तो कमेंट्स में लाजमी बताएं। मेरे साथ बंधे रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।